कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति सिवे अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। राम जी ठुमुक ठुमुक कर चल रहे हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कलकी कलकी उठत धाय गिरत भूमि, लटपटाए धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। भगवान जब छोटे से थे चलते चलते गिर जाते हैं और मैया मैया कौशल्या तीनों रानी धूल समेत भगवान को उठाकर सीने से लगा लेती है। दशरथ जी उठा लेते हैं। अंचल रज अंग झारी विधि, अंचल रज अंग झारी विविधि भांति सो दुलारी, तन मन धन बारी बारी कहत मृदु बचनिया। भगवान धूल से लटपट है, लुटपुट है धूल में, लेकिन आंचलों से माता झार रही है। दशरथ जी अपने गोद में थामे हैं और मैया कौशल्या आंचल से झार रही है। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभंग नासिका में चारू लटपट लट कनिया। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखराविंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान के देह में धूल मिट्टी लगी है। दशरथ जी उठा लेते हैं। मैया कौशल्या अपने आंचल से झारती है, प्यार करती है अपने लाला से। फिर भगवान चलते हैं, अभी छोटो से है, गिर जाते हैं धूल में। उसके बाद माँ दौड़ती है। जब थोड़ा सा उससे बड़ा हुआ, भगवान दौड़ के भागने लगे तो माँ दौड़ती है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। माता पकड़ने जाती है और भगवान भाग रहे हैं। निगम नीति से वो अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा। राम जी ठुमुक ठुमुक कर चल रहे हैं। कमर में करधनी बंधी है, पांव में पायल बंधी है। माँ कौशल्या पकड़ने के लिए दौड़ रही है। भगवान शंकर हंस रहे हैं। निगम नीति शिव अंत न पावा, जिसको वेद शास्त्र नेति शिव भी अंत नहीं पावा, उसको पकड़ने के लिए हट कर बैठी है मैया। भगवान शंकर जी बड़े प्रेम से देख रहे हैं। बड़े आनंदित दृश्य है। चारों भाई चल गए हैं। जब चारों चलते हैं ना, तो मानो संसार के सारे सुख दशरथ जी के आंगन में उतरा है। संसार के सारे सुख दशरथ जी के आंगन में है। स्वर्ग से सारी संपदा उतरी है। ऐसा सुख प्रतीत जान पड़ता है। आज तो बड़ा आनंद, सब लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं। अब भगवान शंकर जी को पर्वत पे रहा नहीं गया। मैया पार्वती से कहते हैं कि देवी, अब हमसे रहा नहीं जाता, अब हमें दर्शन करने जाने दो। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला,
अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा कौशल्या तेरा लाला, देखूंगा कौशल्या तेरा लाला, देखूंगा आज बड़ी दूर से आया हूँ। भगवान शंकर जोगी का रूप धारण करके बोले कि देखूंगा आज बड़ी दूर से आया हूँ। अभी बड़ी दूर से आए और बधाई देने लगे। भगवान शंकर जी क्या किए, बधाई देने लगे। बोले नाथ आज शंकर जी आए हैं लाला को दर्शन करने, लाला को दर्शन करने। क्या कह रहे हैं? बोले नाथ तेरा लाला जुग जुग जिएगा, नाथ तेरा लाला जुग जुग जिएगा, एक बार मुझ को दर्शन कराए दे, एक बार मुझ को दर्शन कराए दे। कौशल्या मैया बोली बाबा रामचरित्र मानस के सबसे रसिक कौन है? कागभुसुंडी, कागभुसुंडी। बोले दर्शन कराए दे। कौशल्या मैया बोली कि बाबा ये तेरे रूप देखकर मेरे लाला डर जाएगा। भगवान शंकर जी बोलते हैं कि मैया बस दर्शन तो कराई दे। बाबा ये आपका रूप बड़ा डरावना है ना। भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रभु, हे सरकार, मैं आपके द्वार पे खड़ा हूँ, एक दर्शन तो कराए दो मेरे को, बिना दर्शन किए जाने वाला तो वो नहीं, दर्शन कराए दो। तो राम रूप में भी भगवान शंकर दर्शन करने गए और भगवान कृष्ण रूप में दर्शन करने गए। अब उसके बाद भगवान बड़े हुए, अब उससे बड़े हुए। रामचरितमानस के सबसे रसिक कागभुसुंडी जी हैं। अब भगवान राम चारों भाई गुरुकुल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गुरु जी पधारे हैं और चारों भाई गुरु गृह गया हूँ पढ़ने रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई, जाकी सहजे श्वास श्रुति चारी, सोहड़ी पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान बहुत कम समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली है। जिनके श्वास से वेद निकलता हो, जिनकी हर श्वास वेद है, वो आज पढ़ने गए हैं, वो आज पढ़ने गए हैं। इससे बड़ा कौतुक आश्चर्य क्या होगा? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। इससे आश्चर्य क्या होगा? भगवान को पढ़ने की जरूरी नहीं थी, भगवान को पढ़ने की जरूरी नहीं थी, पर पढ़ने इसलिए गए ताकि पढ़ाई के संस्कार बना रहे, गुरुकुल का मर्यादा बना रहे, एक मर्यादा बना रहे कि हमें पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो भगवान के तो श्वास से वेद निकलता है, तो भगवान के पढ़ने की जरूरत क्या थी? परंतु मर्यादा संस्कार बनाए रखने के लिए भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए और बहुत ही जल्दी अल्प विद्या सब पाई। बहुत जल्दी भगवान सारी विद्या प्राप्त कर ली, सारी विद्या प्राप्त कर लिए। थोड़े बड़े हुए पढ़कर आए, अब थोड़े बड़े हुए पढ़कर आए, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। पढ़कर आए तब तक विश्वामित्र जी आ गए। अभी पढ़कर आए थे, मैया बड़े प्रेम कर रही थी। बड़े दिनों के बाद भगवान मिले। जब चारों भाई गुरुकुल में चल गए ना, तो तीनों माताएं बहुत दुखी रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। दुख तो दशरथ जी को भी था, दुख तो दशरथ जी को भी था, पर अंदर दबा के रखते थे। पर माताएं तो दिन रात रोती थी। कैकेयी मैया ने कहा कि क्यों भेजे हमारे पुत्रों को पढ़ने के लिए, हमसे दूर क्यों किए? दशरथ जी समझा रहे हैं
कैकेयी माँ बोली कि आंसू के बाढ़ में धीरज का बांध बांधोगे ना तो ढह जाएगा। क्या धीरज के बांध बांधते हो? दुखी तो आप भी हैं, तो दुखी तो हम भी हैं, दुख हमको भी है, पुत्र वियोग हमको भी है, परंतु उनके आगे का भविष्य मैं देखता हूँ और तुम लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखती हो, इसलिए तुम लोग बोलती हो कि काहे भेजे। माताएं भावुक होती है, परंतु दर्द जितना तुम्हें उससे कहीं ज्यादा है, परंतु हम सह लेते हैं क्योंकि उसका भविष्य सुधरेगा। और तुम लोग अपना प्रेम, अपना स्वार्थ देखती हो, तो अपना स्वार्थ तेज कर आप ऐसा कीजिए कि आप प्रसन्न रहेंगे लोग तो बच्चे प्रसन्न रहेंगे। अब इतने दिनों के बाद घर पे आए चारों लाला, माताएं बड़े प्रेम कर रही हैं, अपटन लगा रही हैं कि मेरे लाला ऐसे हो गए हैं, मेरे लाला वैसे हो गए हैं, बड़े प्रेम कर रही हैं। तब तक विश्वामित्र जी पधार गए और विश्वामित्र जी आ गए लेने। विश्वामित्र जी आ गए लेने। सोच कर देखो कि जब भगवान राम जन्म लिए तो जटायु पहुंच गए, कुछ दिन बड़े हुए, खेले पड़े, तब तक गुरुकुल में चले गए। गुरुकुल से ज्यों ही आए, थोड़ा सा भी दिन बीता, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। अब विश्वामित्र जी आएंगे, भगवान को मांगेंगे दशरथ जी से। तो राम के भी जीवन में अगर देखा जाए तो कब मतलब उनको वो खुशी मिली है, कब उनको इतना आजादी मिली है। अपने कर्तव्य को पालन करते करते भगवान राम का जीवन पूर्ण हो गया। अब विश्वामित्र जी आ गए, चलो हमारे साथ। दशरथ जी बोले कि हमको ले चलिए, अभी मेरे बच्चे तो बच्चे हैं। विश्वामित्र जी क्रोधित हो